क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? ऐसा क्यों कह रही हूँ, जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। और जिन्होंने भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट वो कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो करना मत भूलिए, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दरअसल पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है। हिंसा क्यों हो रही है, ये किसी से छिपी नहीं है। वजह है वक्फ विधेयक कानून। जब से ये कानून बना है तब से पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है। चाहे मुर्शिदाबाद की बात कर ले, मालदा की बात कर ले या फिर उत्तर दिनाजपुर की बात कर ले, लगातार हिंसा हो रही है। और मुर्शिदाबाद से करीबन 500 हिंदू पलायन कर चुके हैं। 3 की मौत की खबर भी सामने आई थी। और इसे लेकर सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि अब उत्तर प्रदेश नोएडा में भी प्रदर्शन चल रहा है। और इस प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद एक ही मांग कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा? राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है, उन्हें ढांढस बंधाया है और आश्वासन दिया है कि इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में ही हिंसा क्यों होती है? क्योंकि अगर मुस्लिमों की आबादी की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मुस्लिमों की आबादी पश्चिम बंगाल से ज्यादा है, आसाम में ज्यादा है, केरल में ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हिंसा की खबरें आती है तो सिर्फ पश्चिम बंगाल से ही आती है। तो क्या राज्य सरकार, टीएमसी सरकार, ममता बनर्जी सरकार सिर्फ हिंसा के सहारे पश्चिम बंगाल में राज करना चाहती है? दूसरी तरफ टीएमसी सरकार आरोप लगा रही है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का शासन नहीं है, इसलिए बीजेपी के गुंडे इस तरह के हिंसा की वारदात को अंजाम देते हैं और राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि अगर हिंसा की वारदात सिर्फ पश्चिम बंगाल में हो रही है तो सवाल तो खड़े होते हैं, क्योंकि कई राज्य हैं जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, तो वहां पर हिंसा क्यों नहीं होती है? खैर, बीजेपी का जो कहना है वो भी जायज है, लेकिन अब सवाल ये भी है कि भले ही टीएमसी सरकार जितने भी आरोप बीजेपी पर लगा ले, लेकिन अगर सत्ता आपकी है तो जनता की देखभाल, जनता की सुरक्षा भी आपके हाथ में होनी चाहिए। दूसरी तरफ राज्यपाल ने मुलाकात तो कर दिया है। राष्ट्रपति शासन लगाने की जब बात उनसे की गई तो उन्होंने कहा कि इस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पहली बार हिंसा नहीं है। रामनवमी यानी 2000 अगर हम 18 की बात करें तो 2018 में रामनवमी के त्योहार में भी ऐसे ही हिंसा की खबर सामने आई थी। और सिर्फ 2018 की बात नहीं है, कई अगर सालों के आंकड़े देख ले तो लगातार हिंसा की खबरें सामने आती है। चाहे वो कोई भी मुस्लिमों का कानून पास करने की बात हो, क्योंकि सीए जब पास हुआ था तब भी इसी तरह सड़क पर उतरे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, सड़क पर उतरना, विरोध प्रदर्शन करना बिल्कुल जायज है। संविधान में आपको खुली आजादी है, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध जता सकते हैं। लेकिन इस विरोध का हिंसात्मक रूप लेना किसी भी सूरत पर सही नहीं है। और राज्य सरकार पर अगर सवाल उठ रहा है तो राज्य सरकार को इस पर नियंत्रण लगाना चाहिए। अब देखना है कि सच में राष्ट्रपति शासन लगता है या नहीं लगता है, क्योंकि बार बार केंद्र सरकार भी ये बातें करती रही है। गृह मंत्री अमित शाह जब पश्चिम बंगाल आए थे, कोलकाता आए थे, उस दौरान भी उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे, पथराव हुआ था और ये बातें तेजी से आई थी कि राष्ट्रपति शासन तो अब लगना तय है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब जिस तरह के हालात पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं, अगर केंद्र सरकार इस पर भी निर्णय नहीं लेती है तो फिर क्या ये हम मान लें कि मात्र राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हर पार्टी तैयार है? फिलहाल मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।